इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आपका सुख रसना इंद्री का सुख है, भोग इंद्रियों का सुख है। इस सुख से कभी भी उस आत्मिक सुख की बात, उसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि सारा सुख आपका शरीर आश्रित होता है और शरीर और आत्मा दोनों अपने आप में अलग अलग वस्तुएं हैं। जो सुख शरीर आश्रित है वह आत्माश्रित नहीं हो सकता, और जो आत्माश्रित सुख है वो शरीर आश्रित नहीं हो सकता। इसलिए जो सुख वीतरागता में आता है वह सुख राग की क्वालिटी के साथ में आ ही नहीं सकता है। ऐसे सुख की उपमा जब नहीं दी जा सकती, तभी आचार्य कहते हैं यह सुख अपने आप में अनुपम है, निरुपम है। और वह निरुपम होने के साथ साथ कैसा है? अमित है। अमित का मतलब जिसकी कोई माप तौल नहीं है, मित नहीं है, परिमित नहीं है, सीमित नहीं है, अमित है। क्योंकि सीमित होगा तो एक बार में वह भोग लिया जाएगा, एक बार में उसको अनुभव कर लिया जाएगा, फिर बाद में कुछ बचेगा नहीं। जो सुख होता है वो सीमित नहीं होता है। सुख जो होता है वास्तव में सुख उसे ही कहते हैं जो असीम हो। दुख सीमित हो सकता है, लेकिन सुख हमेशा असीमित ही होता है। संसार का कोई भी दुख होगा वह दुख सीमित होगा। जितने समय के लिए आपको मिल रहा है उतने ही समय के लिए मिलेगा। लेकिन सुख अगर आपको एक बार आत्मिक सुख की प्राप्ति हो गई तो वो हमेशा आपके पास रहेगा, वो असीमित रूप में रहेगा। बताओ, दुख की सीमा होती है कि सुख की सीमा होती है? सीमा किसकी? आप समझते हो कि दुख हमारे ऊपर ज्यादा आते हैं, दुख असीम लगता है, लेकिन दुख कभी असीम नहीं होता है। सुख असीम हो सकता है, दुख कभी असीम नहीं हो सकता है। दुख छूटता है। कितना भी बड़ा कष्ट हो वो आपसे छूटेगा। अगर वह कष्ट वह आपकी मृत्यु का भी कारण बन रहा है और मृत्यु भी अगर हो गई है तो भी वो दुख उस समय पर छूट गया। भले ही वो अगले जन्म में किसी और रूप में मिलेगा, लेकिन उससे पहले उसकी वह दुख की जो सीमा थी वो वहीं पर छूट गई। और वो दुख की सीमा कहां तक है? बस जहां तक आपके शरीर में प्राण है, बस वहीं तक उसको दुख की संवेदना आपको होगी, और प्राण निकले दुख आपका छूट गया। दुख की सीमा होती है, सुख की कोई सीमा नहीं है। जो सुख है वास्तव में, जैसे इतने दिनों से हम सुख कहते आ रहे हैं, उस सुख को अगर समझोगे तो उस सुख की कोई सीमा नहीं, वो अमित होता है, अपरिमित होता है। सुख अगर एक बार प्राप्त हो जाता है तो वह फिर कभी भी छूटता नहीं है, और कुछ समय के लिए अगर छूट भी जाए तो वह उस सुख की प्राप्ति के लिए फिर से लालायित हो जाता है। इसलिए ये नियम बनाए जाते हैं कि जो एक बार सर्वार सिद्धि में पहुंच जाता है, सर्वार सिद्धि जानते हो? स्वर्गों का सबसे उत्कृष्ट विमान, सबसे बड़ा वैमानिक देवों का स्थान, और उस वैमानिक देव में रहने वाले जो वैमानिक देव होते हैं उनका जो सुख है, वह सुख अगर देखा जाए तो उन्हीं को मिलेगा जिनका एक भव ही शेष रह गया हो। सबसे उत्कृष्ट अगर संसार का भी कोई सुख देखा जाएगा तो देव पर्याय का सुख है, वैमानिक देवों का सुख है, और वैमानिक देवों में भी वह सर्वार्थ सिद्धि का देवों का सुख है। और वह सर्वार्थ सिद्धि के देवों का सुख एक बार अगर जिसे प्राप्त हो जाता है तो फिर वह अगले जन्म में नियम से मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। यह नियम इसीलिए बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो सुख एक बार जिसने प्राप्त कर लिया है
वह नियम से आत्म ध्यानी रहा होगा उस सुख को प्राप्त करने से पहले। वीतरागता की उपासना किए बिना, वीतरागता का आनंद लिए बिना, वीतरागता का सुख प्राप्त किए बिना कभी भी सर्वार्थ सिद्धि के वैमानिक देवों के सुख की भी प्राप्ति नहीं हो सकती है। यद्यपि वह सुख आत्मिक सुख नहीं है, मानसिक सुख है। वैमानिक देवों का, अहमिंद्रों का जो सुख है वो कैसा है? मानसिक सुख है। लेकिन वह मानसिक सुख भी उत्कृष्ट रूप से तब प्राप्त होता है जब पहले हमने उस आत्मिक सुख को उत्कृष्ट रूप से पाने के लिए अप्रमत्त दशा का अनुभव किया हो। बिना मुनि महाराज बने, बिना आत्म ध्यान में पारंगत बने कभी भी सर्वार्थ सिद्धि के देवों में उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ये नियम है। कपड़े वाले कभी भी सर्वार्थ सिद्धि के देव नहीं बनते हैं। समझ आ रहा है? पक्की बात है। एक लंगोटी भी अगर शरीर पर लगी रहेगी तो भी सर्वार्थ सिद्धि के देवों में उत्पत्ति नहीं हो सकेगी। सर्वार्थ सिद्धि के सुख अगर एक बार प्राप्त हो गए तो ये नियमित रूप से हो जाता है, निश्चित रूप से ये सिद्ध हो जाता है, अगले भव में यह जीव जरूर आत्मिक सुख से संपन्न होगा, क्योंकि उससे पहले भी वो आत्मिक सुख की अभिलाषा कर चुका है, आत्मिक सुख को भोग चुका है। अप्रमत्त दशा को प्राप्त करके वह निर्विकल्प ध्यान में रह करके उस आत्मिक सुख का अनुभव कर चुका है। ये नियम है। सर्वार्थ सिद्धि में जो उत्पन्न होगा उससे पहले भी वह मुनि बन चुका होगा, और उसके बाद में जिसका अगला भव जहां पर भी होगा उसके बाद में भी वो नियम से मुनि बनेगा, नियम से केवल ज्ञान प्राप्त करेगा और नियम से मोक्ष सुख की उसे प्राप्ति होगी, उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त होगा। ये नियम है। अब बीच में इतने दिनों के लिए वह सर्वार्थ सिद्धि का सुख क्यों है? एक बार जिसने आनंद ले लिया है तो वह वहां पर भी इंद्रिय सुखों में रमण नहीं करता। जैसे अन्य नीचे के देव होते हैं, सौधर्म इंद्र हैं, ऐसान इंद्र हैं, ये तमाम अपनी देवियों के साथ में इंद्रिय सुखों में रमे रहते हैं, वैसे सर्वार्थ सिद्धि के देव नहीं रमते हैं, क्योंकि वहां पर देवियां नहीं होती हैं। देवियां नहीं होती हैं तो इसका मतलब क्या है? वहां पर ऐसा भाव नहीं होता कि भाई जैसे तुम्हारे यहां होता है कि भाई इसकी शादी नहीं हुई, ऐसा समझे क्या? वहां पर भाव और परिवेश दोनों एक में होकर के चलते हैं। देवियां नहीं है इसका मतलब यह है कि वहां पर देवियों की भावना ही नहीं है, देवियों का विचार ही नहीं है, देवियों की इच्छा ही नहीं है। उन देवों के अंदर देवी का कभी भी नाम स्मरण भी नहीं होगा, देवी का कभी भी उन्हें अपने पूरे जीवन काल में किसी भी स्त्री का, देवी का उन्हें चेहरा तक याद नहीं आएगा। सुन रहे हो किसकी बात कर रहा हूं? सर्वार्थ सिद्धि के देवों की बात कर रहा हूं, जिनकी उत्कृष्ट आयु 33 सागर होती है, और वहां पर किसी भी तरीके के इंद्रिय सुख में वो लालायित नहीं रहते हैं। कोई भी तरीके का उन्हें पर द्रव्य से मिलने वाला सुख उन्हें के लिए कोई भी लालसा उत्पन्न नहीं करता, और वह केवल सिर्फ इसी तरह के ज्ञान ध्यान की चर्या में ही उनका जीवन निकलता है। क्षणिक उनके लिए कभी कोई भूख इत्यादि की बाधा होती है तो वो अमृत से उनकी तृप्ति हो जाती है, और कोई उनके लिए दुख का वहां नाम निशान नहीं है। किसी भी तरीके का कोई दुख का वहां पर सद्भाव नहीं है। आप सोचो, देवों में भी इस तरीके के सुख होते हैं और फिर भी वह देवों के ही सुख कहलाएंगे, मानसिक सुख कहलाएंगे, वो आत्मिक सुख नहीं है, क्योंकि वहां पर वो आत्मा का ध्यान नहीं कर पाते हैं। आत्मा की चर्चा कर लेते हैं, चिंतन कर लेते हैं, लेकिन वह आत्मा का ध्यान नहीं कर पाते। तो आचार्य कहते हैं इसी लालसा के कारण से उन्हें ऐसी पर्याय मिली कि जिस पर्याय में उन्हें किसी भी तरह से जो पहले उन्होंने आत्मिक सुख प्राप्त किया था उसमें बाधा ना आए, और अगले जन्म में फिर वे उसी आत्मिक सुख की प्राप्ति करने लग जाएं। और इसी कारण से जब ऐसा व्यक्ति कोई बड़ा राजा बन जाता है, सम्राट बन जाता है, तो फिर उसके लिए सम्राट पने का सुख तो मिल जाता है,
लेकिन बाद में उसको तुरंत स्मरण हो आता है और वह उस सुख को भी क्षणिक समझ करके छोड़ने में देर नहीं लगाता है, क्योंकि उसे एक बार आदत पड़ गई है किसकी? अपने लिए जीने की। किसकी? बोलो, मुंह से बोलो। अपने लिए जीने की। मुनि महाराज बन गए, किसके लिए जी रहे हैं? बोलो, तुम्हारे लिए, सतनावासियों के लिए। मुनि महाराज किसके लिए जी रहे हैं? अपने लिए जी रहे हैं। और मुनि महाराज बनने के बाद में जब वह इस तरह के उत्कृष्ट देवादि पने को प्राप्त हो जाते हैं, जहां पर कोई उनके पास में कुछ नहीं होता है, कोई व्यापार, चिंता, भय कुछ नहीं होता है, उस समय पर भी वो किसके लिए जी रहे हैं? ऐसे सरवार सिद्धि के देव किसके लिए जी रहे हैं? अपने लिए जी रहे हैं। समझ आ रहा है? फिर बाद में ऐसा जीव अगर मान लो कभी राजा बन जाता है, राजपुत्र बन जाता है, कोई राजभार का कार्यभार संभालने लग जाता है, तो थोड़ी देर के लिए उसे करने तो लग जाता है, लेकिन बहुत देर तक उसमें लिप्त नहीं रहता है, क्योंकि उसके ऊपर संस्कार पड़े हैं किसके? अपने लिए जीने के। सुन रहे हो? किसके लिए जीना? अपने लिए। एक हाइकू बना हुआ है, समझ आ रहा है? इसी भाव को लेकर के, क्षण भंगुर जीवन जी रहा, क्षण भंगुर जीवन जी रहा मैं अपने लिए। समझ आया? क्षण भंगुर जीवन। जीवन कैसा है? जीवन तो क्षण भंगुर ही होता है, कोई पता नहीं है, मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है, कब कौन सी घटना घटित हो जाए, कब क्या हो जाए, कोई पता नहीं है। और हर व्यक्ति के लिए जीवन क्षणभंगुर ही होता है। मुनि महाराज भी जीवन को हमेशा क्षणभंगुर देखते हुए जीते हैं, लेकिन उस क्षणभंगुर जीवन में भी वो क्षण ढूंढते हैं जिन क्षणों में वो अपने लिए जी लें। समझ में आ रहा है? क्षणभंगुर जीवन में भी वो क्षण ढूंढो जो अपने लिए जीने को मिल जाए। अपने लिए जीने को नहीं मिलेंगे तो फिर अपन जी तो लेंगे, लेकिन अपने लिए नहीं जिए। किसके लिए जिए? किसके लिए जी पाते हम? जब हमने अपने मन में ये संकल्प कर ही लिया कि तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, तो फिर अब तुम किसके लिए जियोगे बताओ? नहीं समझ आ रहा है? शादी होने से पहले संकल्प हो जाता है? बोलते नहीं हो, हंसते रहते हो बस। शादी होने से पहले संकल्प हो जाता है। पहले का मतलब फेरा डालते समय पर ही ये संकल्प हो जाता है ना, अब किसके लिए जीना है? तुम हमारे लिए जीना, हम तुम्हारे लिए जिएंगे। इसके अलावा कोई दूसरी बात मत करना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो बस तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए। जब ये जीवन का संकल्प बन गया है, संबंधों का जब ये संकल्प बन गया है, तो अब आप अपने लिए कैसे जी सकोगे? जैसे ही आप अपने लिए जीने के लिए बैठोगे, दूसरा आपके अंदर जरूर बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि उसे डर लगता है कि मेरा ये संबंध का जो बंध है ये टूट ना जाए, जो हमने संकल्प लिया था ये टूट ना जाए। कोई भी आप देख लेना, कभी भी अपने लिए जीने का मतलब, आप अगर आत्म ध्यान करने की भावना करने के लिए बैठ जाते हो, आप आत्म शांति के भावना करने के लिए आप निश्चिंत होकर के कहीं बैठ जाते हो, तो आपको चिंता उत्पन्न करा दी जाएगी। श्रीमान जी, ज्यादा ध्यान व्यान मत किया कीजिए, ज्यादा आत्मा मत रटा कीजिए, जहां हो वहीं रहिए, थोड़ा घर गृहस्थी देखिए। बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं, इनके बारे में सोचिए। ज्यादा ये सब करने लगोगे तो व्यापार घट जाएगा। वैसे ही घाटा का समय चल रहा है आजकल, व्यापार वैसे ही नहीं लोगों के चल रहे हैं, और ये आत्मचिंतन, आत्म ध्यान, इसमें बैठ जाओगे तो जो भी है थोड़ा बहुत वो भी चला जाएगा। सुन रहे हो? ये कहने के लिए किसी को सिखाना नहीं पड़ेगा, अपने आप वो कह बैठेगा।
जो भी आपका संबंधी होगा, जिसके लिए आप जी रहे होगे, वो आपको तुरंत कहने लग जाएगा। तो ये गलती जब एक बार हो जाती है कि हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, तो फिर आपको अपने जीवन में ये क्षण निकालना मुश्किल हो जाता है कि अब हम कब अपने लिए जिए। इसलिए जीवन तो क्षणभंगुर है, चाहे श्रावक का हो चाहे मुनि महाराज का हो, लेकिन मुनि महाराज को समय मिल जाता है। वो जी रहे हैं किसके लिए? अपने लिए। ये प्रवचन भी कर रहे हैं तो ये मत समझना किसके लिए, समाज के लिए नहीं हो रहे हैं, ये प्रवचन भी अपने लिए हो रहे हैं। इसलिए जब भी प्रवचन होंगे तो वो प्रवचनों में कहीं ना कहीं वही बात आएगी जिसको हम चाहते हैं, जो हमारी इच्छा में होता है। मोक्ष मार्ग की बात होगी, सिद्धों की बात होगी, पंच परमेष्ठी की बात होगी, जिनवाणी की बात होगी, आचार्यों के द्वारा लिखे हुए शास्त्रों की बात होगी। तो वो सब जो बातें हैं वो हम किसके लिए? तुम लोग तो एक सामान्य से निमित्त हो, क्योंकि मुझे इतनी देर उन बातों को रिमाइंड करने के लिए ध्यान में बैठना पड़ेगा। तो उतने ध्यान की अपेक्षा से इतनी देर हम आपके सामने बोलते जाएंगे तो वो हमारा वो चिंतन चलता रहेगा। तो ये भी हमारा एक धर्म ध्यान ही चलता रहता है, ये भी धर्म ध्यान चल रहा है। किसके लिए? धर्म ध्यान होता है अपने लिए, आर्त ध्यान होता है दूसरों के लिए। समझ आ रहा है? तो मुनि महाराज कभी आर्त ध्यान नहीं करते, क्या करते हैं? धर्म ध्यान। धर्म ध्यान है तो अपने लिए चल रहा है। तुम्हारे लिए क्या है? तुम भी ध्यान करना सीखो, तुम भी चिंतन करना सीखो, तुम भी सुनना सीखो, तुम भी थोड़ा सा समो शरण में बैठना सीखो। तुम्हारे अंदर भी थोड़ा सा भावना आए कि अगर हम भगवान के दर्शन करने आए हैं, समो शरण में आए हैं, उपदेश सुनने आए हैं, तो हम भी ऐसी जगह बैठें जहां बैठने पर उपदेश ज्यादा अच्छे ढंग से सुनाई पड़ते हों। क्या समझ में आ रहा है? कहां बैठ के अच्छे ढंग से सुनाई पड़ते हैं? वहां बैठ के नहीं सुनाई पड़ते हैं, यहां बैठ के अच्छे ढंग से सुनाई पड़ते हैं। एक दिन इस कुर्सी का भी तो आनंद लो, तब समझ में आएगा कि यहां बैठने में और वहां बैठने में कितना आनंद है, कितना अलग है। बताओ क्यों राजा श्रेणिक? रोजाना वहां बैठ के सुनते थे, आज यहां बैठ के सुन रहे, कुछ अलग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ऐसी अनुभूतियां अपने आप में अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरीके से होती हैं। और श्रावक के लिए यही वो उपाय होते हैं जब वह अपनी अनुभूतियां कुछ अलग बनाने के लिए, आप होटल में जाते हो भोजन करने के लिए या किसी भी तरीके के कभी भी कुछ जो है खाने पीने के लिए, तो होटल में गए, आपको किससे मतलब रहता है? चलो मैं आपसे पूछता हूं, होटल के भोजन से? बोलो बोलो। आप किसी भी होटल में गए, आपको पता है यहां होटल में बहुत अच्छी चाय मिलती है। आप उस होटल में गए और आपने चाय ले ली, और चाय लेकर के आप होटल के बाहर आकर के खड़े होकर के पीने लग गए। सुन रहे हो? ये होटल का चाय का मजा है। होटल का मजा कब आएगा, कब आता है? खड़े होकर के चाय पीने का, बाहर खड़े होकर के, डोर पे खड़े होकर के चाय पीने का, वो चाय का मजा है। बोलो किसका है? जो होटल के अंदर स्पेशल सीट होती है, जो होटल के अंदर स्पेशल जगह होती है, उस जगह पर बैठ करके जो चाय पीने का मजा है, पैसा उसी का लगता है, चाय का पैसा कुछ नहीं होता है। समझ में आ रहा है? और उसके लिए तो 5 स्टार होटल में चले जाओगे, वही 10,000 में, वही 2,000 में, 5,000 में चाय पियोगे जो घर में 2 रुपए की चाय है। घर में तो चलो फिर भी थोड़ी सी मीठी मिल जाएगी, वहां तो बिल्कुल फीकी मिलेगी, फिर भी कहोगे 5 स्टार होटल की चाय पी के आया हूं। और टेस्ट क्या है? टेस्ट नाम की उसमें कोई चीज नहीं होती, लेकिन फिर भी कहोगे बहुत टेस्टी थी, क्योंकि 5,000 लगे हैं। अभी किसी से कहेंगे तो कहेगा बुद्धू दे गया। ये हाल है दुनिया के, ये हाल है आपके भोगों की, लालसाओं के। समझ आ रहा है? हम अपने स्टैंडर्ड को बनाने के लिए होटल में बैठ करके 5 स्टार होटल में जाने के लिए हम 5,000 रुपए की चाय पी सकते हैं, लेकिन हमारे मन में इस तरह की चाय पीने के उपरांत भी अगर भाव आता है हमें क्या सुख मिला, तो भीतर से तो आदमी कहता है भैया चाय में तो कोई स्वाद ही नहीं था, न रंग था, न टेस्ट था।
और फिर भी हमें कहना पड़ता है भाई हम 5 स्टार होटल की चाय पी के आए। सुन रहे हो? ऐसी मजबूरियों में जीने वालों, तो मैं कैसे समझाऊं कि राजा श्रेणिक बनकर के भगवान का उपदेश सुनने में जो आनंद आता है वो सामान्य श्रावक बनकर के सुनने में नहीं आता। लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि तुम्हारे दिमाग उसी तरीके के चढ़े हुए हैं। ये समझने की कोशिश करो कि आदमी किसके लिए जीता है। अगर आपको चाय का आनंद आया है तो आपके दिमाग में वो एक चाय जिंदगी भर रहेगी। 5 स्टार होटल में मैं गया था, मैंने चाय पी थी, और जिंदगी भर घर में चाय पीते रहे, वो पिलाती रही। एक भी बार तुमने उसका नाम नहीं लिया कि उसने मुझे अच्छी चाय एक दिन पिलाई। सुन रहे हो? ऐसा सच होता है कि नहीं होता है? ये बात सच है कि नहीं है? सच है। फिर आपके दिमाग में आना चाहिए चीज की जो कीमत होती है वो किस चीज की कीमत होती है। कीमत चाय की है या उस जगह की है जहां वो चाय पी जा रही है। समझ आ रहा है? कीमत उस कप के अंदर उस पानी की और उस चाय की पत्ती की है या उस सीट की है जिस सीट पे बैठ करके चाय पी जा रही है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोल नहीं रहे हो। अगर समझ में आ जाए तो एक चाय रोजाना यहां पीने के लिए हर व्यक्ति उपस्थित रहे, तब मैं समझूंगा कि सतना वाले कुछ थोड़ा ठीक ठाक हैं। नहीं तो मुझे अभी तक 1 महीना होने जा रहा है, मैं यही समझ रहा हूं ये बिल्कुल ढीले ढाले लोग हैं, इन्हें कुछ भी नहीं करना आता। इन्हें सब कुछ सिखाने के लिए प्रेरित करना पड़ता है, इन्हें अपनी तरफ से कुछ भी करना नहीं आता। और जब भी कभी कोई बात शुरू होती है तो बस ये कमेटी वो कमेटी, ये अध्यक्ष वो अध्यक्ष, बस यहीं पे वो बात पूरी हो जाती है। सुन लेना ध्यान से, 1 महीना होने जा रहा है, अगर तुम्हारे यही तेवर रहे ना तो आगे तुम लोगों को परेशानी हो सकती है। कोई भी बात अगर यहां से कही जाती है और उसका अमल नहीं होता है तो समझना कि तुम्हारे अंदर अच्छी आदतें नहीं है, अच्छी तुम्हारी भावनाएं नहीं है। अच्छे लोग वो होते हैं जो एक बात को सुनने के बाद में अमल करने के लिए आगे आगे आने के लिए उद्यत होते हैं, अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाते। गुरु ने जो कहा है हमें वो करना है। ये अच्छे लोगों की, समर्पित लोगों की पहचान होती है। ऐसी भावनाएं अभी दिखाई नहीं दे रही हैं, वो भावनाएं दिखनी चाहिए। मैं इंतजार कर रहा हूं। समझ आ रहा है? मुझे बहुत जल्दी किसी के प्रति नजरिया टेढ़ा करने की मेरी आदत नहीं है। बहुत जल्दी मैं कभी भी नेगेटिव नहीं होता हूं। मैं अंतिम क्षण तक पॉजिटिव रहने की आदत में रहता हूं। समझ आ रहा है? और मैं दीपावली तक भी पॉजिटिव रहूंगा। लेकिन आपको अपनी आदतें बदलना है, आपको अपने जो एटीट्यूड हैं उनको बदलना है, और आपको ये समझना है कि आने वाले समय में और भी अनेक यहाँ पर कार्य होने वाले हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनमें हमें हर तरीके से बढ़ चढ़ के भाग लेने की भावना होनी चाहिए। ये चातुर्मास के अंदर किए जाने वाले कार्यक्रम उसी तरह से स्पेशल कहलाते हैं जैसे 5 स्टार होटल में बैठ करके चाय पीने का कार्यक्रम स्पेशल होता है। समझ आ रहा है? ये 5 स्टार है। आपके मन के भाव इस तरीके के बनने चाहिए कि हम अगर भगवान के समूह शरण में पहुंचते हैं, उपदेश सुनते हैं, तो हमारे भावों में भी परिवर्तन और कैसे आए। जो भी हमारे लिए स्पेशल दिया जाए वो हम सबसे पहले लेने को तत्पर हों। ये नहीं ये तो कमेटी वालों का काम है, पहले कमेटी वाले करें तब हम दूसरा करेंगे। ये बातें मुझे बहुत सुनने को मिलती हैं, बार बार सुनने को मिलती हैं, अच्छी बातें नहीं है। समझ आ रहा है? बोल नहीं रहे कोई भी। क्या करना है? सिद्धों के सुख की अनुभूति तो बाद में होगी, पहले एक उत्कृष्ट श्रावक के सुख की भी अनुभूति करने के लिए हमें जो चांस मिलते हैं उन चांसों को ग्रहण करना है। समझ आ रहा है? अच्छे श्रावक के लिए भी जो हमें चांस दिए जाते हैं कि ऐसा श्रावक बन करके अगर आप तैयारी करके इस तरीके से अपनी मानसिकता बनाओगे तो आपको उत्तम सुख की अनुभूति होगी, पहले वो करने की अपनी तैयारी बनाओ। इसलिए वह सुख जो आपके सामने आता है वह सुख हमेशा दुख के रूप में इसलिए आपको दिखाई देता है क्योंकि दुख सीमित होता है, सुख की कोई सीमा नहीं होती है। आपको एक चाय याद रहती है 5 स्टार होटल की जिंदगी भर,
समझ आ रहा है? वो आपके लिए सुख था इसलिए याद रहता है। और जो भी आप अपने जीवन में पीते रहे, करते रहे, वो आपके लिए कभी सुख कारक नहीं था, इसलिए वो कभी आपको याद नहीं रहा। याद कौन सी चीज रहती है? एक बार आप कोई अच्छा कार्य कर जाओगे, एक बार आपके अंदर भावों में उठान आने पर कोई भी अच्छी योग्यता, पात्रता बनने के लिए काबिलियत आ जाएगी, वो आपको जीवन भर याद रहती है। इसलिए सुख की सीमा नहीं है। सीमा किसकी होती है? दुख की होती है। यहां जितनी भी चीजें आप ग्रहण करोगे, जितनी भी चीजें आप पाओगे, वो सब छूट जाएंगे, लेकिन जो चीजें आप इस सभा में बैठ करके पा जाओगे, वो चीजें आपको जन्म जन्मांतर तक भी आपके संस्कार में बसी रह जाएंगी, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है। तो यहां आपको जिस सुख की बात कही जा रही है वो अमित सुख है, काउंटलेस है, टाइमलेस है। उस सुख की कोई सीमा ना तो माप की अपेक्षा से है और ना काल की अपेक्षा से है, ना द्रव्य की अपेक्षा से है कि ये कितना है, 1 किलो 10 किलो, और ना ही उसकी टाइम की अपेक्षा से कितने टाइम तक रहेगा। इसलिए उसको अनंत कहा गया। निरुपम ममितम शाश्वतम सर्वकालम। शाश्वत है वो सुख। शाश्वत माने हमेशा बना रहने वाला। एक बार जो सुख की उत्पत्ति सिद्धों में हो जाती है, वह सुख हमेशा सिद्धों के अनुभव में आता ही रहता है। एक बार आपको यदि किसी भी परीक्षा में पास होने के बाद में उत्तीर्ण होने का जो सुख मिलता है, तो वह सुख आपको जीवन भर याद रहता है। बच्चे से पूछ लेना, बड़ों से पूछ लेना, जिन्होंने कोई अच्छी परीक्षा दी हो उनसे पूछ लेना। इसी तरीके की ये परीक्षाओं का सुख कई बार आपके सामने रखा जाता है। देखते हैं कि इन परीक्षाओं में कौन पास होते हैं। समझ आ रहा है? ये भी आपके सामने एक परीक्षा है। कौन सी? बोलो बोलो, अपने मुंह से बोलो। कौन सी परीक्षा है? क्या करने की? अच्छा, सुन रहे हो? ऐसी ये भी एक परीक्षा है कि यहां राजा श्रेणिक बन करके कौन इस सीट पे बैठेगा, ये भी तुम्हारी एक परीक्षा है। समझ में आ रहा है? परीक्षाओं में पास होने का मादा होना चाहिए, तब आप श्रेणिक और अभय कुमार जैसी चतुरता आपके अंदर आएगी। क्या हुआ? श्रेणिक राजा ने फिर नंदी गांव पर एक उपद्रव फिर कर दिया। क्या कर दिया? कितनी परीक्षाएं होगी? 2-3 परीक्षाएं हो चुकी थी, 4 हो गई। अभी भी जो है श्रेणिक राजा परीक्षा लिए जा रहा है, और फिर उसने परीक्षा लेने के लिए एक आदेश दे दिया। बोले नंदी गांव के लोगों से जाके कहना, ये एक अच्छी मात्रा में हमारे राजगृह में लाकर के एक दूध लेकर के आए। क्या लेकर के आए? दूध। और वो दूध अच्छी मात्रा में होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए, लेकिन वह किसी भी जानवर का नहीं होना चाहिए, किसी भी मनुष्य का नहीं होना चाहिए, और कोई भी ऐसे पदार्थ जैसे नारियल वगैरह के जो दूध अपने आप निकल आते हैं वो भी नहीं होना चाहिए, और दूध लाना है। क्या करें अब? नंदी गांव के लोग आज्ञा सुनते ही परेशान हो जाते हैं, जैसे सतना के लोग हो जाते हैं, ऐसा। और वे जब परेशान हो गए तो कहां गए? अभय कुमार के पास। अभय कुमार के पास गए तो अभय कुमार ने कहा, राजा की बात को ध्यान से सुनो और ये ध्यान रखो, अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। बस अभय कुमार का एक ही कथन रहता है, चिंता नहीं करो, सब हो जाएगा। राजा ने क्या कहा? चलो ठीक है, किसी पशु का दूध नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, और नारियल आदि जैसे पदार्थों का नहीं होना चाहिए। भाई कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिनमें दूध होता है लेकिन तुम्हें पता नहीं रहता है। ऐसे कौन से पदार्थ हैं?
जिनका दूध आपके लिए उपयोग में नहीं आता और वह जब तक दूध रहता है तब तक तो आप उनको खेतों में ही बनाए रखते हो, और जब वो सूख जाते हैं तब आप उनका उपयोग करने लग जाते हो। ऐसे भी पदार्थ हैं, समझ आ रहा है? तो वह अभय कुमार कहते हैं, धान होते हैं, उनकी हरी हरी बालियां होती हैं, बाली, समझ रहे हो? और उसको अगर आप देखोगे तो उनमें खूब रस होता है, खूब दूध होता है। आप उस कच्चे धान की हरी बालियों के दूध को इकट्ठा करो, खूब मात्रा में हो जाएगा, और वह दूध जब खूब मात्रा में इकट्ठा हो जाए तब ले जा करके राजा से कह देना, यह दूध पौष्टिक भी है और अच्छी मात्रा में भी है, पी के देख लो, बहुत टेस्टी भी है। और ये दूध किसी से नहीं निकला, ना नारियल जैसे पदार्थों से निकला, ना किसी गाय बैल भैंस का है, किसी का नहीं है। मेरी बातों पर नहीं पड़ा ना कि बैल और भैंस के कहां दूध होते हैं मतलब किसी भी पशु का नहीं है, लेकिन यह दूध जिन चीजों से निकाल करके दिया गया है वो चीजें लोगों को पता नहीं है, और वह वो हरी धान का यह दूध है जो आपके सामने है, और यही दूध वह श्रेणिक चाह रहा था। मिल गया तो श्रेणिक को लगा इन लोगों के अंदर बुद्धि बहुत है, इन्हें कितने भी प्रश्न दे दो, किसी भी तरीके से परीक्षा करने के लिए दे दो, ये हर समस्या का समाधान लेकर के आ जाते हैं, हर परीक्षा में ये उत्तीर्ण हो रहे हैं। लेकिन राजा श्रेणिक के अंदर की जो विचारधारा थी, भावना थी, वो अभी भी थी कि नहीं, इनको हम और भी अभी परीक्षा लेंगे, और भी इनके लिए हम ये प्रताड़ित करने की कोशिश करेंगे कि ये जो है अभी मेरे अपमान की शांति नहीं हुई है। मुझे बार बार याद आ जाता है कि इस नंदी गांव के लोगों ने मेरा कितना बड़ा अपमान किया था। तो वह याद कर करके वह बार बार कोई ना कोई तरीके से उस गांव के लोगों के लिए वह प्रश्न फेंकता है, ये प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो गांव छोड़ो, नहीं तो गांव छोड़ो। समझ आ रहा है? और इस तरीके के ये प्रश्न जब सामने आए तो एक एक करके सबके उत्तर देते चले जा रहे हैं, क्योंकि उन गांव वालों को उनके पुण्य से एक अभय कुमार मिल गए हैं। समझ आ रहा है? और वो अभय कुमार कौन है? वो श्रेणिक के पुत्र हैं। समझ आ रहा है? अगर किसी श्रेणिक की रानी ना आ रही हो, किसी श्रेणिक के, समझ आ रहा है, रानी साथ में ना हो, तो वह अभय कुमार के साथ में भी आकर के बैठ सकता है पिता पुत्र भी साथ में बैठ सकते हैं, किसी के भी साथ में। वो बेटा भी अपने पिता के साथ बैठ सकता है, पिता भी अपने बेटे के साथ बैठ सकता है। समझ आ रहा है? नहीं है तो दो भाई हैं, भाई भाई भी साथ में बैठ सकते हैं। किसी भी तरीके से अपने अंदर ये भावना आनी चाहिए कि हम भी ऐसा ही बुद्धि का चातुर्य हासिल करें, और इसी तरीके की भावना के साथ में भगवान के समौ शरण में उपदेश सुनने की इच्छा करें। और ये इच्छा जिस तरह से अभी जारी है, वैसी इच्छा निरंतर भगवान की दिव्य ध्वनि में कारण बनती चली जा रही है। इसलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम हमेशा भगवान के समौ शरण में उपस्थित होने की जो योग्यता है उसको बनाए रखें, और भगवान का जो सुख है उसको इसी ढंग से समझते रहें। अभी भी कुछ काव्य बाकी हैं जिसके माध्यम से भगवान सिद्धों की भक्ति करना शेष है। बोलिए महावीर भगवान की। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।